बिहार में अगले 5 साल किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला तो 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही होगा। लेकिन उससे पहले मंगलवार 11 नवंबर की शाम से ही सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर टिक गई। अलग अलग चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने अपने अनुमान जारी करने शुरू भी कर दिए हैं। कहीं एनडीए को बढ़त दी जा रही है तो कहीं महागठबंधन को। लेकिन इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कई बार एग्जिट पोल और असली नतीजों में जमीन आसमान का फर्क रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब राज्य के लोग टीवी चैनलों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही। हालांकि पिछले कई चुनावों पर अगर नजर डालें तो ये बात बार बार साबित होती है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। कई बार सर्वे एजेंसियों ने जिस पार्टी को बहुमत का अनुमान दिया, असल नतीजे बिल्कुल विपरीत निकले। बावजूद इसके हर चुनाव के बाद लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होती है कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। दरअसल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में एग्जिट पोल की सटीकता पर सवाल उठते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ही ले लीजिए। तब कई एग्जिट पोल्स ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया था, लेकिन जब असली नतीजे सामने आए तो एनडीए को मात्र 293 सीटें मिली थी। वहीं अकेले भाजपा की सीटें घटकर 240 पर आ गई थी। यानी एग्जिट पोल का दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। और इसी तरह से 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिलवाते हुए 44 से 64 सीटें मिलने का अनुमान दिया था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। वही 2023 की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की स्पष्ट जीत को दिखाया था, लेकिन नतीजों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बना ली। अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 2015 विधानसभा चुनाव को भी लोग आज तक याद करते हैं। तब लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को सीमित सीटों तक दिखाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर एक नया ही इतिहास रच दिया। अब अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की, तो उस साल भी एग्जिट पोल्स बुरी तरह से गलत साबित हुए थे। जहां 7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद जब अलग अलग चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने अपने अनुमान जारी किए तो ज्यादातर ने कहा कि राज्य में महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। लेकिन जब 10 नवंबर को नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। एनडीए ने 125 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन को केवल 110 सीटें मिली। 2020 के नतीजों में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हम को 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर भी वो बहुमत से पीछे रह गए। यही नहीं, वोट शेयर के लिहाज से भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए। बीजेपी को 19.46% और आरजेडी को 23.11% वोट मिले, जबकि 2015 में बीजेपी का वोट शेयर 24.42% था। इतिहास ये बताता है कि बिहार जैसे जटिल राजनीतिक राज्य में एग्जिट पोल्स का सटीक होना लगभग असंभव रहा है। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय उम्मीदवारों का प्रभाव और स्थानीय मुद्दे किसी भी पूर्वानुमान को पलट सकते हैं। और यही वजह है कि हर चुनाव में एग्जिट पोल और नतीजों के बीच बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अब जबकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, तो जनता के मन में एक ही सवाल है, क्या इस बार सर्वे एजेंसियां सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगी या फिर एक बार फिर नतीजे सबको चौंका देंगे? इसका जवाब 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर है और पूरा देश इस नतीजे पर निगाहें लगाए हुए है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।